अध्याय 18 विराम चिन्ह पंक्चुएशन। जब हम अपने मनोभावों को व्यक्त करते हैं तो हम कभी रुकते हैं, कभी कभी किसी बात पर बल देते हैं। इससे विचारों तथा भावों को स्पष्ट करने में सहायता मिलती है। मौखिक अभिव्यक्ति में प्रत्यक्ष रूप से रुकते हैं, परंतु लिखित भाषा में विभिन्न भावों या विचारों को स्पष्ट करने के लिए कुछ संकेत चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। ये संकेत चिन्ह विराम चिन्ह कहलाते हैं। इस प्रकार भावों और विचारों को स्पष्ट करने के लिए लिखते समय वाक्य के बीच में या अंत में जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। जैसे वह आ गई सामान्य वाक्य, वह आ गई प्रश्नवाचक, वह आ गई आश्चर्य भाव। उपर्युक्त तीनों वाक्य रूप और संरचना की दृष्टि से एक ही है, परंतु पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक, विस्मयादि बोधक चिन्ह ही वाक्य के अर्थ में अंतर दर्शा रहे हैं। विराम चिन्हों के नाम: पूर्ण विराम फुल स्टॉप, अर्ध विराम सेमीकोलन, अल्प विराम कॉमा, प्रश्नवाचक मार्क ऑफ इंटेरोगेशन, विस्मय सूचक मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, योजक चिन्ह हाइफन, निर्देशक चिन्ह डैश, उद्धरण चिन्ह इन्वर्टेड कॉमा, विवरण चिन्ह साइन ऑफ फॉलोइंग, कोष्टक चिन्ह ब्रैकेट, त्रुटिपूरक चिन्ह या हंसपद साइन ऑफ कैरेट, संक्षेप सूचक या लाघव चिन्ह साइन ऑफ एब्रिविएशन। प्रयोग की दृष्टि से विराम चिन्हों को दो भागों में बांट सकते हैं। पहला, वाक्य के अंत में प्रयुक्त होने वाले विराम चिन्ह। दूसरा, वाक्य के बीच में प्रयुक्त होने वाले विराम चिन्ह। वाक्य के अंत में प्रयुक्त होने वाले विराम चिन्ह। पूर्ण विराम, वाक्य पूरा होने पर पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। पूर्ण विराम का प्रयोग हर वाक्य के अंत में होता है। केवल जहां प्रश्न पूछा जा रहा हो वहां इसे नहीं लगाया जाता। जैसे, मैं 7वीं कक्षा का विद्यार्थी हूँ, मुझे अपने देश से प्यार है, अनुभव नहीं जाएगा, अवनी खाना नहीं खाएगी। प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक वाक्यों या शब्दों के अंत में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे, बाहर कौन खड़ा है, कहाँ, क्या आप ऑफिस जा रहे हैं, दीपक कहाँ होगा। वाक्य के बीच में प्रयुक्त होने वाले विराम चिन्ह अर्ध विराम, जहां पूर्ण विराम जितनी देर ना ठहरना हो उससे कुछ कम रुकना हो वहां इसका प्रयोग किया जाता है। उपवाक्यों पर जोर देने, विपरीत अर्थ प्रकट करने की दशा में भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे, मैंने तो बुलाया था, वह आया नहीं, गांधी जी नहीं रहे, वे तो अमर हो गए, कार्य करते रहना तो जीवन है, आलस्य तो रोग है, अधिक मेहनत करो, परीक्षा समीप है। अल्प विराम, अर्ध विराम की तुलना में कम देर समय तक रुकना हो तो अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में किया जाता है। समान शब्दों को अलग करने के लिए, एक स्थान पर प्रयुक्त समान शब्दों को अलग करने के लिए परंतु अंतिम नाम से पहले और या तथा का प्रयोग होता है। जैसे, अमित, नेहा, प्रिया और कविता एक ही कक्षा में पढ़ते हैं। एक प्रकार के वाक्यांशों को अलग करने के लिए, जैसे, तुम दोनों पढ़कर दूध पीकर खेलने चले जाना। संख्या के क्रम के बीच में, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 10, 14 आदि। हाँ या नहीं के बाद, जैसे, हाँ मैं आ जाऊंगा। संबोधन के बाद, जैसे, बच्चों अपनी हिंदी की पुस्तक निकालो। पता, दिनांक, अभिवादन, समापन आदि के लिए, जैसे, पते में 48 जी ब्लॉक जनकपुरी, दिनांक में 6 अक्टूबर 2019, 12 दिसंबर 2016। अभिवादन में, प्रिय मित्र, पूज्य दादाजी, आदरणीय चाची जी। समापन में, तुम्हारा प्रिय मित्र, आपका पौत्र, आपकी भतीजी।
वाक्य में प्रयुक्त शब्द युग्मों को एक दूसरे से अलग करने के लिए, जैसे लाभ हानि, यश अपयश व्यक्ति के व्यवहार पर निर्भर करता है। विस्मय सूचक चिन्ह, इसे हर्ष, घृणा, विस्मय, शोक, भय, आश्चर्य आदि भावों को दिखाने के लिए विस्मयादि बोधक शब्दों तथा कभी कभी वाक्यांशों के बाद में लगाया जाता है। संबोधन के बाद भी इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे हाय इतना बड़ा सांप, हे ईश्वर हमें शक्ति दो, मानव जल्दी आना। योजक चिन्ह, योजक का प्रयोग समान स्तर के दो शब्दों को जोड़ने के लिए तथा तुलना करने के लिए किया जाता है। इस चिन्ह का प्रयोग निम्नलिखित रूपों में होता है। सामासिक पदों, पुनरुक्त और युग्म शब्दों के मध्य, जैसे सुख दुख, भाई बहन, कभी कभी आदि। समानता सूचक शब्दों के साथ, जैसे फूल सी कोमल, हिरणी जैसी चाल। निर्देशक चिन्ह, इसका प्रयोग किसी का कथन उद्धृत करने, उदाहरण देने, शब्द या वाक्यांश की व्याख्या के लिए किसी का नाम लिखने के लिए किया जाता है, जैसे कथन उद्धृत करना, पिताजी ने कहा सदा सच बोलो। उदाहरण देना, हमारे देश में अनेक महापुरुष हुए, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, रविंद्रनाथ टैगोर आदि। व्याख्या के लिए, परिश्रम से क्या कुछ नहीं मिलता, यश, धन, लाभ, सुख और सफलता आदि। नाम के लिए, कहानी, कविता या लेखक का नाम। कफन कहानी के कहानीकार हैं मुंशी प्रेमचंद। उदाहरण चिन्ह, किसी की बात को ज्यों का त्यों कहने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे गांधी जी कहते थे सदा सत्य बोलो। अध्यापक ने कहा हमारा देश विवरण चिन्ह, विवरण चिन्ह निर्देश के लिए आता है, जैसे क्रिया के दो भेद होते हैं, अकर्मक और सकर्मक। कोष्टक चिन्ह, किसी भी पद या पदबंध का अर्थ स्पष्ट करने के लिए या किसी वाक्यांश का अर्थ स्पष्ट करने या फिर नाटक में कथन के पूर्व पात्र को चेष्टादि का चित्रण करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे कर्ता काम को करने वाला वाक्य में पहले आता है। प्रधानाचार्य प्रसन्न होकर कल विद्यालय में बाल दिवस मनाया जाएगा। त्रुटि पूर्वक चिन्ह या हंस पद, लिखते समय जहां कुछ लिखना रह जाता है तब उपयुक्त शब्द ऊपर लिख दिया जाता है, उसे दिखाने के लिए त्रुटिपूर्वक चिन्ह या हंस पद का प्रयोग किया जाता है, जैसे मेरी सहेली ने मुझे जन्मदिन का उपहार भेजा, आज दिन भर तेज आंधी चलती रही। संक्षेप सूचक या लाघव चिन्ह, किसी बड़े शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए उस शब्द का पहला अक्षर लिखकर लाघव चिन्ह लगाया जाता है, जैसे डॉक्टर कृपया पृष्ठ उल्टिए, पंडित, प्रोफेसर। आओ दोहराएं। शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों के बीच या अंत में कहीं रुकना पड़ता है, जिसे प्रकट करने के लिए कुछ चिन्ह लगाए जाते हैं। इन चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्हों का प्रयोग लिखित भाषा के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसके बिना लिखित भाषा अर्थहीन और अस्पष्ट हो जाती है। गलत विराम चिन्ह का प्रयोग करने पर वाक्य का अर्थ बदल जाता है। वाक्य के अंत में प्रयुक्त होने वाले विराम चिन्ह पूर्ण विराम, प्रश्न सूचक। वाक्य के बीच में प्रयुक्त होने वाले विराम चिन्ह अर्ध विराम, अल्प विराम, विस्मय सूचक, योजक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, विवरण चिन्ह, कोष्टक चिन्ह, त्रुटिपूरक चिन्ह या हंस पद, लाघव चिन्ह।